हेलो दोस्तों। स्पेसएक्स कंपनी के फाउंडर एलॉन मस्क ने एक बयान दिया कि वो मार्स ग्रह पर एक शहर बसाना चाहते हैं, लेकिन उनकी इस बयान पर एक जर्मन फिल्म डायरेक्टर वर्नर हर्ज़ॉग ने इसे एलॉन मस्क की एक मिस्टेक कहा। आइए दोस्तों, जानते हैं कि क्या वाकई मार्स पर शहर बसाया जा सकता है या नहीं। दरअसल एलॉन मस्क ने एक फ्यूचर प्लान बनाया था जिसमें इंसानों के लिए मार्स पर एक जीता जागता शहर बसाना है। इस मिशन के लिए उन्होंने एक स्पेसक्राफ्ट तैयार करना शुरू किया जिससे 2020 के बीच में इंसानों को मार्स तक पहुंचाना था। इस स्पेसशिप को एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स बना रही थी। इसका नाम है स्टारशिप रॉकेट, जो कि अब तक पूरी तरह से बन नहीं सका है। लेकिन एलॉन मस्क का कहना था कि अगर सब कुछ ठीक रहा और हम सारी चुनौतियों को पार करने में सक्षम रहे तो 2050 तक हम मार्स पर एक अच्छा खासा शहर आबाद कर देंगे। लेकिन इस पर टिप्पणी करते हुए जर्मन फिल्म डायरेक्टर वर्नर हर्ज़ॉग ने ये कहा कि ये सब एक कल्पना के समान है। एलॉन मस्क के इस मार्स मिशन में कई सारे फ्लॉज और दिक्कतें हैं। हर्ज़ॉग ने इस पूरे मुद्दे पर कड़ी आलोचना की और कहा कि इंसान को उड़ने वाले टिड्डों की तरह नहीं होना चाहिए। हर्ज़ॉग ने एलॉन मस्क के मार्स तक जाने पर और रिसर्च करने तक तो सहमति जताई और कहा यह बहुत ही अद्भुत होगा कि वहाँ साइंटिस्ट और कैमरामैन की टीम रिसर्च के लिए जाए, लेकिन वहाँ पर एक पूरा शहर बसा देना, उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। हर्ज़ॉग के कहने का मतलब मानव को अपने ग्रह को बेहतर बनाने की सोचना चाहिए, ना कि किसी और ग्रह पर कॉलोनी बसाने के लिए सोचना चाहिए। आइए जानते हैं कि किन किन चुनौतियों का सामना मार्स में एक पूरे शहर को आबाद करने के लिए स्पेसएक्स के एलॉन मस्क को करना पड़ सकता है और इस पर एलॉन मस्क क्या कहते हैं। नंबर 1, क्या मार्स पर पानी हवा मौजूद है? हर्ज़ॉग ने कहा कि मार्स प्लैनेट इंसानों के रहने लायक नहीं है। ना ही वहाँ सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है, ना ही पानी है, और अधिक मात्रा में सोलर विंड्स के होने के कारण वहाँ पर हम सभी माइक्रोवेव में फ्राई करने के जैसे होंगे। इस तरह की टिप्पणियों का जवाब देते हुए एलॉन मस्क ने 2018 में ये कहा था कि मार्स के ऊपर बर्फ़ मौजूद है जिसे पिघलाकर पानी में बदला जा सकता है। ये बर्फ़ इन्हें एक क्रेटर यानी गड्ढे में दिखाई पड़ी जिसका नाम बाद में कोरोलेव क्रेटर रखा गया। मस्क ने बार बार ये जोर दिया कि मार्स पर बस एक ज़बरदस्त गर्मी पैदा करने की ज़रूरत है। उसके बाद जमी हुई बर्फ़ को पिघलाकर स्टोर की हुई कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ किया जा सकेगा, जिससे वहाँ के वायुमंडल पर 15 मिलीबार्स प्रेशर जनरेट होगा, जो कि पृथ्वी के समुद्री स्तर से कहीं ज़्यादा है। पृथ्वी पर सिर्फ 1000 मिलीबार प्रेशर है, तो सोचिए अगर मार्स पर 15 मिलीबार तक का प्रेशर जनरेट हुआ तो कितना पानी बनाया जा सकेगा। बर्फ़ के साथ साथ मार्स पर मौजूद मिट्टी में भी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है जिसे गर्मी से पिघलाया जा सकता है। एलॉन मस्क को ये आइडिया और प्लानिंग 1993 में पब्लिश हुए एक रिसर्च पेपर से हुई, जिसमें ये सबूत मिलते हैं कि जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को पिघलाकर भी इंसानों के इस्तेमाल में लाया जा सकता है और इंसानों को सिर्फ एक ब्रीदिंग एपैरेटस या कहें सांस लेने की छोटी सी मशीन लगानी होगी जिसे पहनकर मार्स पर घूम सकेगा। नंबर 2, क्या मार्स पर मौजूद रेडिएशन सेफ है? कुछ खोजकर्ताओं का ये भी कहना है दोस्तों कि मार्स पर मौजूद रेडिएशन की वजह से कई प्रकार के हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, जिसके जवाब में एलॉन मस्क ने ये कहा कि ये रेडिएशन जानलेवा नहीं है और इसे हैंडल किया जा सकता है। इसके लिए एलॉन ने ख़ास तरह के सोलर स्टॉर्म शेल्टर्स बनाने की बात कही जिससे इस खतरे को दूर किया जा सकेगा। नासा ने एडवाइस देते हुए ये कहना समझा कि मैग्नेटिक शील्ड्स के द्वारा सोलर विंड्स से बचाव किया जा सकता है और हम इस रेडिएशन पे कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 3, कितना ईंधन खर्च होगा? दोस्तों, हर्ज़ॉग ने इस मिशन में एक और दिक्कत बताई जो कि है रीफ्यूएबल स्टारशिप। मतलब दोस्तों, जिस अंतरिक्ष यान को मार्स पर इंसानों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा उसे काफ़ी मात्रा में ईंधन की ज़रूरत होगी, जिसके लिए उसे कुछ फ्यूल बेसिस बनाने होंगे रास्ते में ताकि उसे रीफ्यूल करके यात्रा पूरी की जा सके और मार्स से पृथ्वी भी वापस आ सके। नंबर 4,
क्या मार्स जाने के बाद पृथ्वी पर वापस आया जा सकेगा? दोस्तों, इसी कारण से हर्जॉग ने शायद टॉन्टिंग वे में एलॉन मस्क को ये कहा था कि अगर ऐसा मुमकिन हुआ तो इस शहर पर जाने वाला मैं सबसे पहला उम्मीदवार होगा, लेकिन मेरी टिकट सिर्फ एक ही तरफ की होगी। शायद उनकी इस बात से ये मतलब है कि जो मार्स के शहर पर जाएगा वो वापस पृथ्वी पर आ नहीं सकेगा। दोस्तों, इस पूरे सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं मार्स पर शहर बसाने के इस अद्भुत मिशन में कहीं सारी चुनौतियों का सामना एलॉन मस्क को करना होगा, लेकिन जिसमें से एक ये भी है कि एक बार लाखों किलोमीटर पृथ्वी से दूर कहीं और बसने के बाद क्या वापस पृथ्वी पर आना मुमकिन होगा? इस पर एलॉन मस्क कहते हैं कि उन्हें पता है कि इस कॉन्सेप्ट पर कहीं लोगों को एतराज़ होगा, कहीं लोग इससे उत्साहित भी नहीं होंगे, मगर हाँ, अगर लोगों को मार्स पर बसने के बाद उसे छोड़कर वापस पृथ्वी आने का इरादा हो तो वो वापस पृथ्वी पर आ सकेंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या मार्शियन कॉलोनी या मार्स पर शहर बसाना सही है या गलत? कमेंट्स में हमें बताएं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।